हेलो टेलियर्स, कैसे आप सब लोग दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फ़िश के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। फ़िश क्या होते हैं, कितने टाइप्स के फ़िश होते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ फ़िश बताने वाला हूँ और उसका डिवाइडिंग पार्ट्स बताने वाला हूँ दोस्तों। हर एक चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और फूड प्रोडक्शन में मैं आपको बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो दे चुका हूँ दोस्तों, जिसमें आपको मैंने मीट के बारे में बता दिया, बीफ के बारे में बता दिया, पोर्क के बारे में बता दिया। तो ये अभी फ़िश के बारे में दोस्तों। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और फ़िश में आते हैं दोस्तों। पहले फ़िश क्या होती है। फ़िश एक्वाटिक वर्टब्रेट्स होती है, जिसमें फिन्स होता है स्विमिंग के लिए और गिल्स होता है ब्रीथिंग के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिश कैसा ना हाई प्रोटीन फूड रहता है दोस्तों, सप्लाई करता है एवरेज लिटिल मोर देन 5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देता है एडिबल ऑन्स। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है फ़िश। इसके वजह से ना फ़िश बहुत ही फूड प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है अपना। तो अब चलते हैं सी फूड के बारे में दोस्तों। तो इसमें क्या रहता है, कलेक्टिव टर्म्स ऑफ सेलफिश, जिसमें कलेक्टिव टर्म्स ऑफ सेलफिश रहते हैं और अदर अदर स्मॉल एडिबल मरीन्स एनिमल रहते हैं, जिसमें क्रैक्स आते हैं, म्यूसल्स आते हैं, शिम्प्स, विंकल्स, सी अर्चिन्स, जितने भी आते हैं दोस्तों वो सब सी फूड में आते हैं। सी फूड में भी सर्व मतलब उनको मेन कोर्स में भी सर्व किया जाता है या फिर स्पेशल एपेटाइज़र में भी सर्व किया जाता है। और उसके डेलिकेसी के ऊपर रहता है, जैसे स्मोक सैलेमन हो गया, ऑयस्टर बेक हो गया, क्लैम्स हो गए दोस्तों, तो वैसे रहते हैं। फिर फ्राइड कैलेमरी हो गया। तो ऐसे में उनको या फिर मेन कोर्स के रूप में सर्व किया जाता है या फिर स्पेशल एपेटाइज़र के रूप में। विच ऑफ्टन आर सर्व अकम्पनाइंग बाय बटर, मतलब जो भी सर्व बटर के साथ सर्व किया जाता है, रे ब्रेड के साथ, या फिर रॉ ऑन द बेड ऑफ आइस, या फिर रॉ भी फिश को सी फूड को सर्व किया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ फिश। तो क्लासिफिकेशन फिश में दोस्तों पहला आता है फिन फिश। फिन फिश में फर्स्ट आता है वाइट फिश। वाइट फिश क्या रहता है दोस्तों, जो कि फैट ऑनली, जो कंटेन फैट करते हैं लीवर पे, और मेनली फ्लैट फिश रहते हैं एक्सेप्ट कॉड। और ऑयली फिश क्या रहता है, कंटेन फैट ऑल ओवर द बॉडी एंड दीज आर राउंड फिश रहती है। ये सब राउंड फिश रहती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों सेल फिश। सेल फिश में क्या रहते हैं, मोलुस्क रहते हैं, जो यूनिवॉल्स रहते हैं या फिर बायवॉल्स रहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं जो तीसरा है दोस्तों, मतलब सेल फिश में दूसरा आता है क्रूटे क्रस्टेसीड्स आता है दोस्तों, और एक थर्ड वन आता है सेफल ऑफ पोर्ट्स। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम दोस्तों फिर से फिन फिश के बारे में। तो इसमें क्या रहते हैं ना, वर्टेब्स रहते हैं, स्किन रहते हैं, स्केल्स रहते हैं, पूरे बॉडी को कवर किए रहते हैं दोस्तों। और मूव, जो स्केल्स रहते हैं ना, वो मूव करते हैं बॉडी को, मतलब हेल्प करते हैं बॉडी को मूव करने के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं इसके आगे दोस्तों। तो ये डिवाइडिंग में रहते हैं। कैसे डिवाइड में रहते हैं दोस्तों, दे आर डिवाइडिंग, सब डिवाइड रहते हैं। एक तो लीन में, लीन क्या रहता है, वाइट फिश रहता है दोस्तों, जिसमें 0.5% से लेकर 4% तक फैट रहता है। द मोस्ट न्यूमरस विच इंक्लूड ऑल द कॉड्स फैमिली, बहुत ही ज़्यादा रहता है दोस्तों, जिसमें कॉड फैमिली इंक्लूड रहती है, जिसमें हैडॉक वाइटिंग हो गया। और वाइट फ्लैट फिश में क्या रहता है दोस्तों, एंड पर्च फैमिली रहता है। वाइट फ्लैट फिश में दोस्तों पर्च फैमिली, जिसमें बास, रेड मुलेट, स्केट्स हो गए। मोस्ट ऑफ दिस फिशेज आर डीप सी फिशेज, और जितने भी ये सब फिशेज हैं ना दोस्तों, डीप सी फिशेज है, कि बहुत ही ज़्यादा डीप सी के डीप में मिलती है। अब आता है दोस्तों नेक्स्ट हमारा ऑयली फिश। तो ऑयली फिश देखते हैं। ऑयली फिश में क्या है, द amount of fat varies from 4% to 20%. These fishes are often pigmented and tend to surface fish, और ये ज़्यादातर ना दोस्तों सरफेस फिश रहती है, लिविंग सरफेस लेवल वाटर के सरफेस लेवल पे ये सब मिलती है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल हो गया सरडाइन हो गया, मैकरेल, हेरिंग्स हो गया, ट्राउट हो गया। फैट कंटेंट दिस फिशेज लाई बिटवीन 4% to 10%। इनमें 4 से 10% तक फैट रहता है दोस्तों। ट्यूना में 13% फैट रहता है, सैलमन में 12%, और जो मोरे या फिर लैम्प्रे हो गया उसमें 13 से 17% फैट रहते हैं। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। तो बेसिकली ऑयली फिश से आप समझ सकते हैं कि ये रिवर में भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस पे पाए जाते हैं दोस्तों। अब आता है सेल फिश। तो सेल फिश में क्या है, द नेम डोनट्स ऑफ शेल कवरिंग द बॉडी, जो बॉडी पे कवर रहता है। अब जैसे झींगे हो गए, म्यूसल्स हो गए दोस्तों, क्रैम्प्स हो गए, ये वैसे दे आर इनवर्टिब्रेंट्स, ये इनवर्टिब्रेंट्स रहते हैं, जिनमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती, कांटे नहीं पाए जाते। ये डिवाइड रहते हैं मोलुकस में। मोलुकस क्या है, विच आर
मॉलिक्यूल्स जो कि फिर सब डिवाइडेड इनटू यूनिवॉल्स और रिकॉग्नाइज द कैरेक्टर स्पाइरल फॉर्मेशन, ये स्पाइरल फॉर्मेशन के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है उनके सेल को, विच नॉट डिवाइडेड इनटू हॉल्स, एग्जांपल विंकल्स, विंकल्स है दोस्तों जो कि डिवाइडेड नहीं रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा है बायोवॉल्स। तो बायोवॉल्स क्या है ये देख लीजिए। बायोवॉल्स मतलब विच हैव टू डिस्टिंक्ट सेपरेट सेल्स, इसमें दो डिस्टिंक्ट सेपरेट सेल्स रहते हैं, जॉइंट हिंग से जॉइंट रहते हैं, हिंग मेम्ब्रेन से जॉइंट रहते हैं दोस्तों। द मूवमेंट ऑफ सेल इज कंट्रोल बाय द स्ट्रॉन्ग मसल, जो सेल का मूवमेंट रहता है दोस्तों कंट्रोल स्ट्रॉन्ग मसल से कंट्रोल किया है, विच मसल रिलैक्सेज द टू सेल्स ऑफ द सेल फेल, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, विच टू सेल्स ऑफ द सेल फॉल ओपन, द सेल ओपन, जब सेल ऑल्सो ओपन व्हेन द ऑर्गेनिज्म डाइज, जब ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो डाइज हो जाता है तो सेल ओपन होता है दोस्तों, और डज एक्सपोजिंग द कंटेंट ऑफ सेल, और फिर एक्सपोज करता है जो सेल्स का कंटेंट रहता है दोस्तों कंटेमिनेशन से बाहर से, रिजल्टिंग इन क्विक डिकम्पोजिशन। तो इसका रिजल्ट क्या रहता है ना दोस्तों कि ये जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, जैसे सेल्स वाली मछलियाँ बहुत जल्दी ख़राब होती है, तो इसमें वही सब लिखा है, तो आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। इसमें क्लैम्प्स हो गए, कॉकल्स, म्यूसल्स, ऑयस्टर्स और स्कैल्प्स हो गए दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा देर तक टिकाऊ नहीं रहते, इनको इसके लिए फ्रीज किया जाता है, फिर डीप फ्रीज किया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इसमें ये भी वही लिखा है दोस्तों, दो जो सेल्स रहते हैं मोलुकस के ना, जो सेल्स रहते हैं मोलुक्स के इंक्रीज़ होते हैं 1 रिंग पर ईयर पे इंक्रीज़ होते हैं दोस्तों, इनका ग्रोथ रहता है, तो इसमें सेम वही लिखा है। अब सेकंड आ गया तो दोस्तों, सेकंड में क्रूटेसेंस है, 1 मिनट, हाँ अभी थोड़ा बोरिंग नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा ही है। सेकंड में क्रूस्टेंसीज है दोस्तों, क्रूस्टेंसीन्स, तो इसमें क्या रहता है ना, दिस आर्थ्रोपोड्स, ये आर्थ्रोपोड्स रहते हैं, ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स विद सेल, ये ना इनवर्टिब्रेट्स जो बिना हड्डियों की मछलियाँ रहती है ना दोस्तों, बिना कांटे की, उनका सेल्स का ग्रुप रहता है जिसमें पैर लेग रहता है, हैविंग सेगमेंट, इनमें सेगमेंट रहता है, क्रस्ट लाइक सेल रहता है, मोस्ट ऑफ देम आर मरीन, जिसमें बहुत ज़्यादा मरीन रहती है। मरीन सब क्रूस्टेंसीन्स इंक्लूड लॉबस्टर रहते हैं दोस्तों, लॉन्गस्टून्स रहते हैं, क्रैम्स रहते हैं, श्रिम्प्स रहते हैं, ये सब इसमें आते हैं, जो कि फ्रेश वाटर क्रूस्टेसेंस भी यूज़ किया जाता है इन कुकरी इन द क्रेफिश, जो फ्रेश वाटर क्रस्टेसेंस बोलते हैं ना दोस्तों, यूज़ किया जाता है कुकरी में इन क्रेफिश में दोस्तों। द सेल्स ऑफ क्रूस्टेसेंस डज नॉट गो विथ फिश, ये फिश के साथ नहीं जाते, अनलाइक दोस्त ऑफ मुलोक्स, जैसे मोलुस्क्स के रहते हैं ना दोस्तों, बट आर शेड ईच एवरी, जो इनके सेट्स है ना दोस्तों, ईच ईयर विथ अ न्यू फॉर्मिंग टू सूट देयर साइज, इनके सेट हमेशा दोस्तों हर साल में अलग अलग आते हैं। अब लास्ट हमारा थर्ड वन आ गया दोस्तों, तो थर्ड वन क्या है ये ध्यान में रखिएगा। थर्ड वन है सी फैलोट्स, सी फैलोट्स है दोस्तों, सी फैलोपॉड्स है, सी फैलोपॉड्स मतलब लिटरली इसका मीनिंग क्या है सी फैलोपॉड्स का, ये देख लीजिए। हेड विथ फुट, इसमें हेड विथ फुट इसका मीनिंग है, बरीड इन द फ्लैश ऑफ सी फैलोपॉड्स, जो कि बरीड किया जाता है फ्लैश ऑफ सी फैलोपॉड, डुप्लीकेट स्केलेटन विच यूजुअली ट्रांसपेरेंट एंड फाउंड अ फॉर्म ऑफ लॉन्ग पेन इन स्क्वाड ओवल कटल बोन और हार्ड ब्रेक ऑफ ऑक्टोपस, जो कि दोस्तों लॉन्ग पेन में रहते हैं, इन स्क्वाड में ओवल कटल बोन रहते हैं इनके, और हार्ड इनके जो हार्ड ब्रेक से रहते हैं ना दोस्तों ऑक्टोपस, इनके फॉर्म में आते हैं। सी फैलोपॉड्स में क्या आते हैं दोस्तों, मरीन एनिमल्स रहते हैं जो मरीन में पाए जाते हैं, विच डू नॉट हैव बैकबोन, इनमें बैकबोन नहीं होता। ऑल्सो टर्म इन वर्टिब्रेंट्स दोस्तों, इनको इन वर्टिब्रेंट्स भी बोलते हैं जिसमें बैकबोन नहीं पाए जाते हैं। क्विक कुकिंग ओवर हाई हीट, लॉन्ग स्लो कुकिंग इज़ द रूल ऑफ सेलोफोड्स, इसको क्विक कुक किया जाता है हाई हीट के ऊपर, और लॉन्ग और स्लो कुक किया जाता है दोस्तों, ये इसका रूल है सी फैलोपॉड्स का। एग्जांपल सी फैलोपॉड्स जिसमें ऑक्टोपस आ गया, स्क्वैड आ गया, कटल फिश आ गया, जेलीफिश। स्क्वायर जो स्क्वैड्स रहते हैं ना दोस्तों वो कंसीडर रहते हैं मोर स्वीट्स, बहुत ही ज़्यादा स्वीट्स के लिए, टेंडर दैन कटल फिश, तो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना है दोस्तों, उम्मीद करूँगा फ़िश के बारे में आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए डेली ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूँ दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।